24 का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। देश में कल तीसरे चरण की वोटिंग होनी और उससे पहले पीओके पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने पीओके पर विवादास्पद बयान दे दिया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर दावा किया है कि जल्द ही पीओके भारत का हिस्सा होगा। अब इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के रण में तीसरे चरण से पहले पीओके का मुद्दा गर्मा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। जिस पीओके को पाकिस्तान ने धोखे से लिया है, वो एक दिन भारत का अभिन्न हिस्सा होकर रहेगा। राजस्थान ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा कि कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग खुद भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं। कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग भारत में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री ने जैसे ही पीओके पर अपनी नीति साफ की, विपक्ष के लोग आग बबूला हो गए। वे पाकिस्तान की बोली बोलने लगे। फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह को पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी देने लगे। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। रोका किसने उनको? किसने रोका? आपने कहीं पे किसी से ये कहते हुए सुना कि मतलब है लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले? लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं। जो अभी आपके पास है नहीं उसको लेने चले। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के मुसलमानों को लेकर दिए बयान को राष्ट्र विरोधी बताया है। साथ ही फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है और कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं और पाकिस्तान के नेता विपक्ष के पक्ष में बोलते हैं। इंडिया गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला। इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल। मोदी सरकार की कश्मीर नीति से साफ है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो इसे लेकर रहेंगे। लेकिन विपक्ष की वोट नीति कहे या पाकिस्तान के लिए प्रेम, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी रक्षा मंत्री पाकिस्तान को निशाने पर लेते हैं, पीओके को लेकर भारत में मिलाने की बात करते हैं, विपक्ष हमलावर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को लेकर विस्फोटक खुलासा किया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राम मंदिर पर फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ बैठक कर यह दावा किया था कि उनकी सरकार बनने पर वो इस फैसले को पलट देंगे। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बहुत बड़ा खुलासा किया है।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विस्फोटक आरोप लगाते हुए कहा है कि राम मंदिर पर देश की सर्वोच्च अदालत से फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने अपने खास लोगों के साथ बैठक कर ये दावा किया था कि यदि उनकी सरकार बनी तो वे राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। राहुल गांधी को लेकर क्या गंभीर आरोप आचार्य ने लगाए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी का पक्ष रखते थे। 30 साल से भी ज्यादा वक्त तक कांग्रेस के साथ खड़े रहने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम सनातन के विरोध के चलते कांग्रेस का पंजा छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। चुनावी दंगल के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर को लेकर जो गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगाए हैं, उससे सियासत बेहद गरमाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़े हुए कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा। कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया तोड़फोड़ का आरोप। यूपी की हॉट सीट अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर का मंजर कुछ इस तरह से नजर आया। कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़ी कई गाड़ियां टूटी हुई नजर आईं। किसी गाड़ी के शीशे टूटे तो किसी को जबरन तोड़ा गया। अमेठी से आई इन तस्वीरों से सियासी घमासान तेज हो गया। कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस दौरान वहां पहुंची पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार बहस भी हुई। आप उसको देख लीजिए कैसे, लेकिन ये चीजें आप लोगों की मौजूदगी में अगर होगा तो इस मामले में कांग्रेसी नेताओं की तरफ से पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई गई। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को घेर लिया और बीजेपी पर अपने कार्यकर्ताओं और अमेठी के लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप भी लगा दिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए लिखा कि यूपी के अमेठी में स्मृति ईरानी और बीजेपी के कार्यकर्ता बुरी तरह डरे हुए हैं। सामने दिख रही हार से बौखलाए बीजेपी के गुंडे लाठी डंडों से लैस होकर अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचे और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और अमेठी के लोगों पर भी जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में कई लोग बुरी तरह घायल हैं। घटना के दौरान स्थानीय लोगों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। कांग्रेस यही नहीं रुकी। कांग्रेस ने पुलिस और प्रशासन पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि अमेठी में बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है। देखिए, ये निश्चित तौर से ये स्मृति ईरानी हार रही हैं चुनाव। ये हारने का नतीजा है कि लोग वहाँ स्मृति ईरानी और स्मृति ईरानी की जो वहाँ की भारतीय जनता पार्टी है वो एकदम बौखला गई है और बौखलाहट में वो वहाँ पर तोड़फोड़ करा रहे हैं। और वहाँ पे पूरी तरीके से राहुल जी के रायबरेली और यहाँ पर किशोरीलाल जी के आने से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लेकर दिल्ली तक बौखला गई है, पागल हो गई है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, स्मृति ईरानी जी स्पष्ट रूप से उन्हें हार नजर आ रही है और हताश होकर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहाँ पर एक प्रकार से लोगों के बीच में वो वायलेंस करना चाहते हैं, वहाँ की परिस्थितियों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी का भी पलटवार हुआ। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जानती है कि वो अमेठी से हार चुकी है, इसलिए वो
डर्टी ट्रिक अपना रही है और झूठे आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि इस बार अमेठी का चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसी मुश्किलों को पहचान करके अमेठी छोड़ करके रायबरेली युवराज जा चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में अमेठी कैसे जीती जा सके, हर प्रकार के डर्टी ट्रिक्स अपनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी सहानुभूति बटोरने का ये जो झूठा स्वांग रच रही है ना, ये बहुत महंगा पड़ेगा। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अमेठी में कांग्रेस ने सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला बीजेपी की सीनियर नेता स्मृति ईरानी से है। और कांग्रेस